क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। सत्ता स्वरूप पंडित भागचंद जी साहबની रचना છે। उसके आधार से हम आप लोगों ने सर्वज्ञ भगवान की सत्ता और वस्तु स्वरूप से संबंधित स्वाध्याय चर्चा कर रहे हैं। काफी कुछ अपना प्रकरण पूरा हुआ है। देव, शास्त्र और गुरु, ये तीनों धर्म के, जैन धर्म के स्तंभ माने जाते हैं। पंडित टोडरमल जी साहब ने मोक्ष प्रकाशक के 6वें अध्याय में लिखा, अहो देव गुरु धर्म तो महान पदार्थ है। ऐसा लिखा, देव गुरु धर्म तो महान पदार्थ है, यदि इनमें ही शिथिलता हो तो धर्म के अन्य अंग कैसे सिद्ध हो सकते हैं। बहुत सुंदर वाक्य है टोडरमल जी साहब का। देव, शास्त्र, गुरु के संदर्भ में हम किसी भी प्रकार की शिथिलता, शिथिलता शब्द का प्रयोग, देव, शास्त्र, गुरु तो महान पदार्थ है, यदि इनमें शिथिलता हो तो धर्म के अन्य अंग कैसे सफल हो सकते हैं। बहुत सुंदर प्रकरण है। तात्पर्य ये है कि सर्वज्ञ के संदर्भ में, सर्वज्ञता के संदर्भ में, निर्ग्रंथ गुरु के संदर्भ में और आगम, जिनागम, जिनवाणी के संदर्भ में किसी भी प्रकार की शिथिलता तत्व निर्णय में, आत्म कल्याण में बाधक हो सकती। बात सही है ना कि जिस अवस्था को हमें पाना है, जिस अवस्था को हमें प्राप्त करना है, जो हमारा श्रद्धेय है, जो हमारा ध्येय है, उसके जो मार्गदर्शक हैं, उसके जो आदर्श हैं, ऐसे सर्वज्ञ भगवान के प्रति, गुरु के प्रति, निर्ग्रंथ गुरु के प्रति श्रद्धा में भूल कैसे हो सकती, ज्ञान में चूक कैसे हो सकती, और यदि होती है तो हमें सर्वज्ञता का निर्णय नहीं है, हमें जिनेन्द्र भगवान के प्रति निर्णय नहीं है। अभी देखिए, जिनेन्द्र अर्चना आप लोगों के पास पूजा की पुस्तक होगी। शुरुआत आज का स्वाध्याय हम आप लोग एक प्रकरण से करते हैं। पेज नंबर 93, जिनेन्द्र अर्चना में पेज नंबर 93, जो देव, शास्त्र और गुरु की पूजा है, उसकी जयमाला। उस जयमाला में देव, शास्त्र और गुरु से संबंधित बहुत बढ़िया, उसमें देव वाला जो प्रकरण है वो अपन लेते हैं। 93 पेज नंबर निकला, जयमाला है, जयमाला ऊपर देखिए, समय सार जिन देव हैं, जिन प्रवचन जिन वाणी, नियम सार निर्ग्रंथ गुरु,
करें कर्म की हानि। ध्यान जाना चाहिए हम आप लोगों का, देव, शास्त्र और गुरु। तो आचार्य कुंद कुंद देव के 5 परमागमों में कौन सा शास्त्र देव, कौन सा शास्त्र गुरु का प्रतीक, और किस शास्त्र को हम शास्त्र का प्रतीक मानेंगे? मतलब देव, शास्त्र और गुरु के प्रतीक 3 परमागम कौन कौन से? देखो, समय सार जिन देव हैं, आचार्य कुंद कुंद देव के 5 परमागमों में समय सार जिन देव हैं, देव हैं, बराबर, चैतन्य देव की बात है ना उसमें, इसलिए देव का प्रतीक। जिन प्रवचन, मतलब यहाँ प्रवचन सार, ये प्रवचन सार किसका प्रतीक है? जिनवाणी, जिनवाणी का प्रतीक, बराबर। और नियम सार, क्या गजब की, कितनी सुंदर बात। नियम सार अर्थात साक्षात निर्ग्रंथ गुरु समझाय छे, ભવ્યો સમજાય છે। નિયમ સાર જ્યારે આપણે વાંચીએ ને ત્યારે એવી અનુભૂતિ થવી જોઈએ જાણે કે આપણા હાથમાં નિર્ગ્રંથ મુનિરાજ છે। નિયમ સાર मतलब निर्ग्रंथ मुनिराज। समय सार देव છે, प्रवचन सार जिनवाणी અને નિયમ સાર ગુરુ, निर्ग्रंथ गुरु। કરે કર્મ की हानि। મારે આગળ દેવના સંદર્ભમાં વાત કરવી છે। देव के संदर्भ, सर्वज्ञ के संदर्भ में हमारी भूल क्या होती है? देखो ऐसा है, एक नियम ऐसा है, जो जीव जिस पर्याय में जन्मता है, जो जीव जिस पर्याय में, जिस दशा में जन्मता है, जिस गति में जन्मता है, उसके अनुरूप उसके परिणाम सहज हो जाते। जैसे स्त्री पर्याय में जन्मे हुए को स्त्रियों के जो परिधान है, नेल पॉलिश है, लिपस्टिक है, गहने हैं, कपड़े हैं, सजना संवरना, ये स्त्री पर्याय वाले जीव को जन्मजात संस्कार ऐसे होते। पुरुष है तो वो बाह्य प्रवृत्ति में, नौकरी धंधा आजीविका, इनमें वो अधिक रस ले। वाघ होवे, वाघ सिंह होवे, वो पैदाइश से ही क्रूरता उनमें। ऐसे मतलब प्राप्त पर्याय में जीव सहज ही उनके अनुरूप संस्कारों में ढल जाता। हिंदू में पैदा हुआ तो हिंदू के संस्कारों में, जैन में पैदा हुआ तो जैन के संस्कारों में, मुसलमान में पैदा हुआ तो उस संस्कार में, क्रिश्चियन में पैदा हुआ तो उनके उस संस्कारों में, सहज ही उन संस्कारों से वह गिर जाता है। हम आप लोग जैन हैं, तो हम आप लोग जैन भी कौन से संस्कारों से घिरे रहते हैं, इसकी बात मुझे करनी है। आप, हम तो जैन है भाई, हम तो जिनेंद्र भगवान को मानेंगे, लेकिन जैसे वे अन्य लोग अपने देव देवियों से मानते हैं और मांगते हैं, क्या कहा? देव देवियों को मानते हैं और मांगते हैं, हम भी हमारे जिनेंद्र भगवान के पास से उसी प्रकार की कोई ना कोई अपेक्षा रखते हैं। बोलो कितना बड़ा मतलब गलत व्यवहार वीतरागी देव के प्रति हम करते। तो लौकिक लोगों में और हमारे में क्या फर्क, बताओ, समझ में आ रही बात? क्लास में जो टॉप टॉप होता है ना बच्चा, गोल्ड मेडलिस्ट, बिल्कुल टॉपर होता है, उसको अर्धा मार्क्स की भी चोरी करना सुहाता नहीं। बाकी क्लास में से 50 बच्चे सब चोरी करने में मानेंगे,
वो 90% भी जिसको आते हैं मार्क्स वो भी चोरी करेगा। उसको लगेगा कि चलो भाई 95 का तो लिखा है, लेकिन 1 मार्क्स के तो चोरी करने के भाव होंगे होंगे और होंगे। एकाध कोई ऐसा ब्रिलियंट बच्चा होगा जिसे अर्धा 1 मार्क्स की भी चोरी करने की इच्छा नहीं हो। ऐसे ही हजारों जैनियों में 999 ऐसे होंगे वो भगवान से कुछ न कुछ मांगेंगे, भगवान से कुछ न कुछ मांगेंगे, कुछ न कुछ अपेक्षा रखेंगे। एकाध ऐसा कोई अभ्यासु स्वाध्यायी पक्का जैनी होता है, वो जानता है भगवान से मांगने से कुछ मिलने वाला नहीं है, और मांगने से भगवान कोई देने भी वाले नहीं है, और मांगने की व्यवस्था धर्म में है नहीं। मांगना ये तो भिक्षा वृत्ति है। वे भी प्रभु हैं, मैं भी प्रभु हूं। इस प्रकार प्रभुता का ख्याल हजार जैनियों में एक को होता है। गांधी जी कितने हुए? एक ही हुए ना। अच्छा, कांजी स्वामी कितने हुए? एक ही हुए ना। कुंद कुंद कितने हुए? एक ही हुए ना। अब्दुल कलाम कितने हुए? हाँ, अब्दुल तो बहुत मिलेंगे, लेकिन कलाम साहब तो एक ही हुए ना। हाँ, विवेकानंद कितने हुए? एक ही हुए ना। अकलंक कितने हुए? एक ही हुए ना। समंतभद्र कितने हुए? एक ही हुए ना। धरसेन कितने हुए? एक ही हुए ना। हाँ, आप ऐसे हजारों प्रश्न पूछ सकते हैं, सवाल आएगा एक। इसलिए हजारों जैनियों में मुश्किल से एकाध कोई ऐसा भाग्यशाली होता है जो यथार्थ वस्तु स्वरूप को समझता है। वो मांगेगा नहीं। उसे पता है जैन धर्म भिखारी बनाने का मार्ग नहीं है, भगवान बनाने का मार्ग है। तो मुझे भिखारी नहीं बनना है, भगवान बनना है। मैं आपको सर्वज्ञता की सत्ता की बात कर रहा हूं, याद रखना। सर्वज्ञता की सत्ता जिसे होती, सत्ता का ख्याल जिसे होता है, उसका आत्मविश्वास कितना जबरदस्त हो। अरे मैं तो भगवंतों का अनुयायी, हमें तो वीर तना संतान। हा? अरे हम तो भगवान महावीर के संतान हैं। समझ में आ रही बात? ये विश्वास बहुत अद्भुत बात है। इसलिए सर्वज्ञता की श्रद्धा किस प्रकार से होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता के बारे में हमें निरंतर सोचना चाहिए। हाँ? यदि सर्वज्ञता की सत्ता हमारी ढीली होगी, हमारा जीवन खोखला होगा। क्या कहा मैंने? फिर बेटे से अपेक्षा रखेंगे, पड़ोसी से अपेक्षा रखेंगे, हाँ, पति से अपेक्षा रखेंगे, भाइयों से अपेक्षा रखेंगे, दुनिया भर से अपेक्षाएं हमारी बढ़ जाएगी। हाँ, समझ में आ रही बात? सर्वज्ञता की श्रद्धा में हमारा परमार्थ सदता है। परमार्थ के साथ साथ लौकिक व्यवहार भी सुनिश्चित होता है। उसमें शिथिलता नहीं होती है, उसमें चोरी चपाटी नहीं होती है, उसमें अन्याय नहीं होता है, उसमें अनीति नहीं होती। सर्वज्ञता की श्रद्धा का ये सबसे बड़ा फल है। जीवन में अन्याय नहीं होगा, जीवन में अनीति नहीं होगी, जीवन में कमाई 1 नंबर की होगी, 2 नंबर की कमाई नहीं होगी। क्या कहा? हाँ, श्रीमत जी का पता है ना आप लोगों को? हीरा हीरा खरीदा था अरब व्यापारी से। हाँ, फिर कीमत बढ़ गए। चाहे तो ये अब्जोपति हो सकते थे श्रीमत जी, लेकिन नहीं, उसको उसके हीरे वापिस कर दिए। बोले कि अपना कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ था वो कैंसल। हाँ, श्रीमत जी पानी पी सकते हैं, किसी का खून पी नहीं सकते। ऐसा बोला था श्रीमत जी, मैं किसी का खून नहीं पी सकता हूँ। तो अन्याय, अनीति, अभक्ष आदि का त्याग
सर्वज्ञ भगवान को मानने से सहज ही हो जाता है। समझाय छे बधाने? બે ત્રણ ચહેરા તો બહુ ગંભીર ગંભીર લાગે છે. કાં તો હમણાં સમ્યક દર્શન થશે, કાં તો હમણાં સાતમું ગુણસ્થાન આવશે. समझ में आ रही बात में क्या कह रहा हूं? जीवन में से अन्याय, अनीति, अभक्ष आदि का त्याग होगा 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 और होगा. हाँ, चलो स्क्रीन के ऊपर ध्यान दो आप लोग. हाँ, एक बहुत सुंदर वस्तु आपको मैं बताता हूँ. बहुत अलौकिक वस्तु है, बहुत मार्मिक है. देखिए आप पढ़ो क्या लिखा है इसमें. तत्व चिंतन ऐसा होना चाहिए. शास्त्राभ्यास से होने वाले 10 लाभ. सबसे पहला, क्रोधादि कषायों की मंदता होती है. नहीं चाहिए, क्योंकि जब सर्वज्ञोक्त सर्वज्ञ भगवान के शास्त्रों का अभ्यास करे, कषाय तो मंद होगी ही, बरोबर. और दूसरा, 5 इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्ति रुकती है. बोलो, इंद्रियों की प्रवृत्ति रुकेगी कि नहीं? उसकी उसकी भोग बुद्धि छूटेगी कि नहीं? ऐसा. तीसरा, अति चंचल मन भी एकाग्र होता है. क्यों? क्योंकि हमारे सर्वज्ञ भगवान भी एकाग्र हैं. तो सर्वज्ञ भगवान के शास्त्रों को पढ़ेंगे तो हमारा मन भी एकाग्र होगा. मैं आपको एक सच में दिल से एक बात बताता हूँ. मैं जब कभी भी शास्त्र पढ़ता हूँ, अरे घर में पढ़ूं, स्कूल में पढ़ूं, चाहे जितनी गर्मी हो, चाहे जितने अन्य प्रवृत्ति हो, लेकिन जैसे ही शास्त्र हाथ में लेता हूं, वैसे ही मन उसमें रम जाता है. 2 मिनट नहीं लगते हैं मन एकाग्र होने में. उसमें बिल्कुल बहता चला जाता हूं. इतनी एकाग्रता, इतना आनंद 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 आता है. ये बहुत बड़ी उपलब्धि है. शास्त्र स्वाध्याय करते समय अनुबेन આપણો ઉપયોગ એકાગ્ર થતો જાણે તો સમજી લેવાનું ધર્મની ખરી रुचि છે. बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जिस विषय में हमारा रस परिपाक होता है, उसमें हमारा मन एकाग्र हुए बिना नहीं रहता. फिर रस परिपाक होना, फिर गहराई में जाना, वो अलग बात है. वो तो एक्स्ट्रा है, बोनस है. हाँ, लेकिन शास्त्र स्वाध्याय करते समय तत्काल हमारा उपयोग एकाग्र होना चाहिए. सोहम सोहम. जैसे पंचम काल की माता बहनों की टीवी के सामने बैठ जाए सीरियल देखने के लिए, तो रसोई घर में दूध भी गर्म करने के लिए रखा है ये भी भूल जाती. अरे इसकी बात तो जाने दो. हाँ, बच्ची को स्कूल लेने जाना है ये भी भूल जाती है. पंचम काल की माताएं बलिहारी है इनकी एकाग्रता की. हाँ, हाय 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 हाय. हाँ, छोकरी ने लेवा जवानो तो भूल ही गया. मतलब सीरियल में हम इतने मशगूल हो जाते हैं कि सारे अन्य काम भूल जाते हैं. योग एकाग्र स्वाध्याय में होना चाहिए. हाँ, चलिए फिर एक बार मैं आपके सामने रखता हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा. बहुत सुंदर है और बहुत आनंददायी है. क्या कहा? क्रोधादि कषायों की मंदता होती है, 5 इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्ति रुकती है, अति चंचल मन भी एकाग्र होता है. हाँ, अति चंचल मन भी एकाग्र होना चाहिए. एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम. शांत 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 होना चाहिए.
हिंसादि 5 पाप नहीं होते हैं। देखो पाप भी छूट जाते हैं। अल्प ज्ञान होने पर भी त्रिलोक के त्रिकाल संबंधी समस्त चराचर पदार्थों का जानना होता है। वाह, बोलो अल्प ज्ञान है फिर भी 3 लोक के त्रिकाल संबंधी चराचर पदार्थों का जानना होता है। बराबर। छठवा, हे उपादेय की पहचान होती है। बोलो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो हे उपादेय कर्तव्य बोध हमें हुए बिना नहीं रहता है। ये सब शास्त्राभ्यास के तत्काल होने वाले लाभ हैं। आत्मज्ञान सन्मुख होता है। वाह, आत्मज्ञान सन्मुख होता है या ज्ञान आत्म सन्मुख होता है। मतलब हमारी परिणति आत्मा के सन्मुख होकर के प्रवाहित होती। देखो ये कितना सुंदर है। 8वां, अधिक अधिक ज्ञान होने पर आनंद हो उत्पन्न होता है। क्या कहा? अधिक अधिक ज्ञान होने पर आनंद उत्पन्न होता है। ये वो अपूर्व अवसर क्या रे आवसे। अधिक अधिक ज्ञान होने पर, अरे जैसा जैसा ज्ञान होता है वैसे वैसे आनंद उत्पन्न होता है। लोक में महिमा यश विशेष होता है। ये तो यश कीर्ति का उदय होवे तो होवे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। सातिशय पुण्य का बंध होता है। सातिशय पुण्य का बंध होता है। क्या कहा नीचे देखो, इसलिए जिनवाणी का अभ्यास निरंतर करना ही चाहिए। जिनवाणी का निरंतर अभ्यास करना चाहिए। जिनवाणी का निरंतर अभ्यास करना चाहिए। समझाए छे आ 10 लाभ तो गोखी जाओ बधाए, वांची जाओ। कोने कोने જોઈએ છે આ? એક એક આંગળી ઊંચી કેમ ધીમે ધીમે કેમ? હા अच्छा, एक ની 5 આંગળી છે ઊંચી। હા, એને 5 વખત હું સેન્ડ કરીશ, 5 વખત। बहुत अद्भुत बात, बहुत अद्भुत। ये पंडित टोडरमल जी साहब का है लेखन, सम्यक ज्ञान चंद्रिका टीका में लिखा हुआ है। बहुत सुंदर बातें हैं। अमृत है अमृत हमारे पास। तो हमारे पास मतलब हम आपके सबके पास। हाँ? चलिए, जिनेन्द्र अर्चना पेज नंबर निकाल के रखा है आप लोगों ने? याद है कि भूल गए? मैंने क्या बताया था? हाँ, देव शास्त्र और गुरु बताया था ना। अब आगे देखिए सर्वज्ञता के संदर्भ। हे वीतराग सर्वज्ञ प्रभु तुमको ना अब तक पहचाना, अतएव पढ़ रहे हैं प्रभुवर 84 के चक्कर खाना। सर्वज्ञ वीतरागी भगवान तुमको ना अब तक पहचान, हमने तुम्हें अब तक नहीं पहचान पाए, इसलिए पढ़ रहे हैं प्रभुवर 84 के चक्कर खाना। 4 गति 84 लाख योनियों के चक्कर हम घूमते चले जा रहे हैं। करुणा निधि तुमको समझनाथ, देखो भूल क्या हुई मेरी। करुणा निधि तुमको समझनाथ, भगवान भरोसे पड़ा रहा। कोई साईं बाबा के भरोसे है, कोई महादेव के भरोसे हैं, कोई ब्रह्मा के भरोसे हैं, महाराष्ट्र के तो सारे के सारे गणेश जी के भरोसे हैं। हा? कोई आशापुरा के भरोसे हैं। जगदीप भाई, गुजरात में કેટલા? જેટલા નામ લો એટલા ને। હા, 33 करोड़ माथी 33 तो खरा ज। अरे भाई, और हम आप भगवान के भरोसे, तो कहते सबसे बड़ी भूल है। करुणा निधि तुमको समझनाथ, भगवान भरोसे पड़ा रहा।
भरपूर सुखी कर दोगे तुम, यह सोचे सन्मुख खड़ा रहा। भगवान आप हमें सुखी कर दोगे, यह सोच करके आपके सन्मुख खड़े हैं। तुम वीतराग हो लीन स्वयं में, कभी न मैंने यह जाना। लेकिन आप तो वीतरागी, आप तो वीतरागी हैं, मैं कभी यह जान नहीं पाया। क्योंकि जो वीतरागी हैं वो किसी को न सुखी करते हैं और न किसी को दुखी करते हैं। तो लेकिन मेरी मान्यता तो रही आपके प्रति। तुम हो निरीह जग से कृत कृत, आप तो जगत से निरीह हो। निरीह का क्या अर्थ होता है? कोई इच्छा आपको नहीं। तुम हो निरीह जग से कृत कृत, इतना ना मैंने पहचाना, मैं ये नहीं पहचान पाया। प्रभु वीतराग की वाणी में, जैसा जो तत्व दिखाया है। पेज नंबर मिला है सबको? क्या नंबर है? तो कई तो इतने वीतराग भाव से बैठे सामने बुक लेकर के भी। 93 पेज नंबर। वो तो मुझे बुक दिखा इसलिए मुझे बोलने का विकल्प आया। कितने भव्य जीव हैं पंचम काल के, सामने पुस्तक है तब भी उसमें से निकालेंगे नहीं। वाह। हाँ, ये सब स्वयं बुद्ध है, स्वयं बुद्ध। ये तो मेरी नजर गई, सामने बुक है फिर भी नहीं, मुझे लगा याद है। हाँ, चलो याद हो तो अच्छी बात है। 93 पेज नंबर, जयमाला 1 2 3 4 5 6 सेवंथ लाइन। अब मैं आपके पास तो हूं नहीं, नहीं तो ऐसे उंगली पकड़ करके बताता कि इस पंक्ति में देखो आप, वही बाकी रह गया। अब चलिए। प्रभु वीतराग की वाणी में, जैसा जो तत्व दिखाया है। ये ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं, हाँ, आज मुझे पता चला। हाँ, प्रभु वीतराग की वाणी में, जैसा जो तत्व दिखाया है। जैसा जो तत्व दिखाया है, ये दिखाया है, ये समय सार की 5वीं गाथा का शब्द है। दिखाया है, मैं एकत्व विभक्त भगवान आत्मा को दिखाऊंगा। हाँ, जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है। उस पर तो श्रद्धा लान सका, परिवर्तन का अभिमान किया। देखो, सर्वज्ञता के ऊपर विश्वास नहीं हुआ, हम ऐसा कर देंगे हम वैसा कर देंगे। परिवर्तन वस्तु स्वरूप में है नहीं। सर्वज्ञ भगवान ने भी कहा है कि तू परिवर्तन कर सकने वाला नहीं, लेकिन यह जीव परिवर्तन में दिमाग खराब किए बिना नहीं रहता। तो बोले इस सर्वज्ञ को मानता है कि सर्वज्ञ की विराधना कर। तो सर्वज्ञ की विराधना हो गई ना, ये सर्वज्ञ की आराधना कहाँ हुई? तू होने वाले परिवर्तन को सहज स्वीकार कर, इसमें सर्वज्ञता की उपासना है। अपनी इच्छा से परिवर्तन लाने की कोशिश मत कर। समझ में आ रही बात? हाँ, भगवान तुम देखो, भगवान ऊपर की पंक्ति, उस पर तो श्रद्धा लान सका, परिवर्तन का अभिमान किया। बन कर पर का करता अब तक। आगे क्या लिखा है? कितनी बढ़िया शब्द है। सतकान प्रभु सम्मान किया। मैंने किसका सम्मान नहीं किया? सत का सम्मान नहीं किया। वाह, सत का सम्मान, यही सर्वज्ञ की उपासना है। जो जैसा हो रहा है
उस परिवर्तन को सहज स्वीकार करो, उसका नाम सर्वज्ञ की भक्ति है। सतकान प्रभो सम्मान किया, सत का मैंने सम्मान नहीं किया। भगवान तुम्हारी वाणी में जैसा जो तत्व दिखाया है, शादवाद नय अनेकांतमय समय सार समझाया है। क्या समझाया? समय सार समझाया। उस पर तो ध्यान दिया न प्रभु, विकथा में समय गमाया है। इस पंक्ति का अर्थ सुनना। यदि मैं शादवाद नए और अनेकांतमय समय सार के ऊपर समझने के लिए यदि दृष्टि देता, उस पर मैं ध्यान देता, तो वीतराग कथा होती। लेकिन उस पर मैंने ध्यान ही नहीं दिया, तो वीतराग कथा तो मैंने की नहीं। तो वीतराग कथा नहीं की तो कुछ और तो की ना, उसका नाम क्या है? विकथा। जहां वीतरागी कथा नहीं है वहां विकथा है। या आप लोगों ने इस साबू के, फ्रिज के, टीवी के, दुनिया भर के एडवर्टाइज आते हैं, देखा होगा? 30 सेकंड का एडवर्टाइज होता है, 1 मिनट का होता है। तो समझो कि कोई एसी वाला है, सैमसंग एसी वाला है, ओके। तो एसी वाला जो 30 सेकंड बोलेगा, वो सैमसंग के ही गीत गाएगा। वो अन्य प्रोडक्ट के बारे में ये नहीं बोलेगा एलजी खराब है, ये नहीं बोलेगा। वो दूसरों के बारे में 1-2 सेकंड भी नहीं बोलेगा, क्योंकि उसको 1-1 सेकंड की कीमत लाखों रुपए में चुकाने पड़ती है। समझ में आ रही बात? 30 सेकंड की कितनी बड़ी कीमत है उसकी। ऐसे ही हमें यह तत्व मिला, तो हमें दूसरों की निंदा नालस्ती में क्यों जीवन बर्बाद करना चाहिए? अपने आत्म कल्याण में, अपनी वीतरागी कथा में हमें समय व्यतीत करना चाहिए। अन्य की निंदा नालस्ती विकथा आदि करके हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। समझाणु? हाँ, एक पेज निकालेंगे आप लोग, जल्दी जल्दी। हाँ, थोड़ा सा आगे आगे है। चलो 2-3 बातें निकल गई आपको बताने के चक्कर में। 248 पेज नंबर, 248 पेज सबके पुस्तक में है। 248 है? अच्छा, मिल गया। चलो, जो बधाई बहुत सरस वाक्य थी। नीचे जो नीचे नु ब्लॉक में, अपने दोषों के कारण एवं कर्ता तुम स्वयं ही हो। पढ़ो, अपने दोषों के कारण एवं कर्ता तुम स्वयं ही हो, विश्व में अन्य कोई नहीं है। विश्व में अन्य कोई नहीं है। हाँ, कितनी मार्मिक बात थी वो, कितनी मार्मिक बात थी। हाँ, चलो और आगे, थोड़ा सा और आगे। 251, 251 पेज निकालो। क्या लिखा है देखो, पढ़िए आप लोग, बहुत सुंदर वाक्य है। अयोग्य कार्य हुए हों, अयोग्य कार्य हुए हों, नीचे ब्लॉक 6, 251, 251 पेज पे। अयोग्य कार्य हुए हों तो लज्जित होकर उनको भविष्य में नहीं करने की प्रतिज्ञा करना। क्या बढ़िया वाक्य है। हाँ, चलो 252 पेज, उसमें देखो क्या लिखा है। एक देखिए जानिए रमि रहिए कठोर, समल विमल न विचारिए यही सिद्धि नहीं और। समल विमल न विचारिए यही सिद्धि नहीं और। हाँ,
260 पेज नंबर निकालिए। 260 पेज पे बहुत मार्मिक वाक्य लिखा हुआ है, बहुत मार्मिक छंद है। मैं थोड़ी सी उसकी भी आपको बात करूंगा। आगम की अतिशय मार्मिक बात है। क्या लिखा है देखिए, अरहंत के, मिला सबको? 260 नीचे ब्लॉक, अरहंत के प्रतिबिंब का वचन द्वार से स्तवन करना, नमस्कार करना, 3 प्रदक्षिणा देना, अंजुलि मस्तक चढ़ाना, जल चंदन आदि अष्टद्रव्य चढ़ाना, सो द्रव्य पूजा है। ये कौन सी पूजा हो गई? द्रव्य पूजा। अरहंत के गुणों में एकाग्र चित्त होकर, देखो, अन्य समस्त विकल्प जाल छोड़कर गुणों में अनुरागी होना, गुणों में अनुरागी होना तथा अरहंत के प्रतिबिंब का ध्यान करना, सो भाव पूजा है। क्या लिखा? सो भाव पूजा है। समझाय છે બધાને? હા? અને છેલ્લો એક કાઢો, 198, 198 પેજ, 198 બહુ માર્મિક લીટી છે જો। ओके, अंजुलि जल समझवानी क्षीण होती जा रही, प्रत्येक पल जर जर जरा नजदीक आती जा रही, काल की काली घटा प्रत्येक क्षण मंडरा रही, किंतु पल पल विषय तृष्णा तरुण होती जा रही। वृद्धावस्था आ जाए, शरीर क्षीण हो जाए, रोगादिक से घिर जाए, फिर भी जीव की विषय भोगों की आकांक्षा छूटती नहीं। अब अंतिम वाक्य, 100 पेज नंबर 100, 100 पेज नंबर, बहुत जोरदार वाक्य। नीचे ब्लॉक में है, देखो आप, अपनी उन्नति में इतना समय लगाओ, अपनी उन्नति में इतना समय लगाओ कि दूसरे की निंदा करने की फुर्सत ही न मिले। है अद्भुत? नाचने का मन करता है कि नहीं इतना सुनने के बाद? हाँ, अपनी उन्नति में इतना समय लगाओ कि दूसरे की निंदा करने की फुर्सत ही न मिले। मतलब हम वीतरागी कथा में, वीतराग कथा में अपने उपयोग को इतना एकाग्र करें कि विकथा करने का अवसर ही न। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन, जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा